मऊगंज में चल रहा आमरण अनशन अब समाप्त हो गया है। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से अगस्त क्रांति मंच के संयोजक एवं उनके साथी आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। मऊगंज जिले में आदिवासियों पर अत्याचार एवं जुल्म हो रहे हैं। लगातार आधा दर्जन से ऊपर ऐसी हत्याएं हो चुकी हैं जिनका खुलासा अभी तक नहीं हुआ। इसको लेकर वह आमरण अनशन पर बैठे थे, जिसके बाद आज जिला प्रशासन जागा और कलेक्टर एसपी ने जूस पिलाकर उनके अनशन को तुड़वाया एवं उन्हें आश्वासन दिया कि इन अंधी हत्याओं का खुलासा निश्चित रूप से किया जाएगा। इसकी जांच एसपी रीवा विवेक लाल को सौंपी गई है। आमरण अनशन अब समाप्त हो गया। अब देखना होगा कि क्या इन हत्याओं का खुलासा होता है जिससे आदिवासियों को न्याय मिल सकेगा। आइए सुनाते हैं इस मामले में अधिकारियों ने एवं कुंज बिहारी तिवारी सहित साथियों ने मीडिया को क्या जानकारी दी। सर, अनशन स्थल में आए हुए थे, अनशन समाप्त करवाया गया है आपके द्वारा। देखिए, इनके अनशन पे बैठे हुए थे 2 दिन से, और जो इन्होंने ज्ञापन दिया है उसमें जो भी बिंदु हैं उस पर लगभग सभी बिंदुओं पे कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस के जो बिंदु थे उस पर भी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं, और जो दूसरे बिंदु थे, कुछ बिजली विभाग के थे, राजस्व के थे और भी थे, तो सब पे कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। और जल्दी इस पर हम जो भी कमियां हैं या जो इसमें सुधार हो सकता है वो हम लोग प्रयास करें। सर, कितने दिनों का टाइम दिया गया है निराकरण के लिए? नहीं, देखिए, दिन का कोई ऐसा नहीं है, लगातार कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। आगे पीछे होता रहता है, कोई कट शॉट, ऐसा कोई कट ऑफ पॉइंट नहीं होता है, बट जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे कि सबका तेज़ी से कार्रवाई हो। थैंक यू। को मीडिया के जितने साथी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र की जीत हुई है, ये अनशनकारियों की जीत नहीं है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया की जीत है, और जो हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते हमें मौलिक अधिकार मिले संविधान में, उसकी जीत है। और जिस तरह से प्रशासन ने बिंदु पर 19 बिंदु हैं, 19 बिंदुओं में एक एक बिंदु के अलग अलग पत्र जारी करके और हस्ताक्षर करके और तय समय लिख के, जैसा कि आप सबके पास है, तो वो ये सामूहिक आप सबकी जीत है, सबके सामूहिक प्रयास की जीत है, लोकतंत्र की जीत है और सत्य की जीत है जी। न्याय की अब उम्मीद की जा सकती है, न्याय की उम्मीद की जा सकती है। जिस तरह से सुपरिया देवी हत्याकांड में कोर्ट से परमिशन लेके इन्होंने कम समय में और उसको फिर से परमिशन लिया है जांच का, तो एक बड़ी जीत है, जिसमें चालान पेश हो गया था। मुद्रिका कोल की हत्या में भी इन्होंने एसडीओपी मैडम को दिया है। नरेंद्र मिश्रा की जो शिखा कांड है उसमें इन्होंने आईजी का पत्र, जैसे हमें प्राप्त हुआ है कि रीवा संभाग के जो आईजी हैं उनका पत्र है, और विवेक लाल को दे गया है, कि जो कि पहले दिन से था कि यहाँ के जो एडिशनल एसपी हैं अनुराग पांडे, इससे इन पे लोगों को भरोसा नहीं था, तो उसको भी मान के और श्री विवेक लाल जी को दिया गया है। बाकी जो देवरी हत्याकांड है उसके लिए भी एसडीओपी को और 15 दिन का समय लिया गया है, और जब लिखित में हस्ताक्षर करके जहाँ पे एसपी जिम्मेवार हैं उनसे संबंधित था, उन्होंने लिखा है, पत्र में दस्तखत किया है, और जो कलेक्टर से संबंधित थे उसमें कलेक्टर के हस्ताक्षर के सभी पत्र हैं। 19 बिंदु थे, 19 पत्र इन्होंने दिया है। बाकी जितनी समस्याएं हैं सबके निराकरण का तय समय दिया है, और एक बहुत बड़ा जो अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनाया गया था सत्याग्रह गांधी के द्वारा और हमारे देश के क्रांतिकारियों के द्वारा, वो सत्याग्रह की जीत है, और एक नए चलन की शुरुआत है कि जो रोड में जाम लगाना, रोड जाम कर दिए तो किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को कोई बीमार है, तो कई बार बात आती थी कि आपके आंदोलन के कारण इनकी मौत हो गई। ये सत्याग्रह का चलन हुआ है, और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस तरह का सत्याग्रह अब हर जगह शुरू होगा। प्रशासन को सचेत होना होगा, और आर्टिकल 19 के 1A 1B 22 के जो अधिकार हैं उसको सभी को पढ़ना चाहिए, और आपके माध्यम से सबसे निवेदन है कि हिंसक होने की जगह सब इस तरह से इस रास्ते को अपनाएं। 9 दिवस का आपका उपवास रहा नवरात्रि में, इसके बाद आमरण अनशन की तैयारी, ये कहाँ से कैसी सोच? जब राक्षसों का उत्पात मचता है तो वेदों ने कहा है कि तब तक भगवती ही रक्षा की है। 9 दिन इस बार आपसे
व्यक्तिगत बताना चाहता हूँ कि एक बार चर्चा भी हुई थी और हम लोगों से कहे थे कि 9 दिन के बाद ये अंतिम प्रहार होगा, और भगवती की कृपा रही कि इतना आसान नहीं लग रहा था कि अमर अनशन 3 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन माई की कृपा रही कि ये 3 दिन में, माई की कृपा और माई की प्रेरणा भी रही। माई की कृपा और प्रेरणा दोनों रही, और अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा को सद्बुद्धि भी मिली। माँ जो हवन हम लोगों ने किया है तो सद्बुद्धि यज्ञ किया है, और उस एक बड़े काम से भी बच गए हैं। नहीं तो यहाँ पे एक सामूहिक जो अनशनकारी थे पुरुष वर्ग, एक अनशन के बाद कलेक्टर साहब भागने की तैयारी थी, पता चली, आप क्या कहेंगे? ये जानकारी तो आपको भी मिली होगी। ये पता चला था कि वो छुट्टी जा रहे हैं, लेकिन रास्ते से वो लौट के आए, और आके अच्छा हुआ कि उन्हीं के दस्तखत से सारे पत्र जारी हुए हैं। तो इसका मतलब कि हमारी जो प्रदेश की सरकार है और वरिष्ठ जो इनके द्वारा जो आश्वासन दिया गया है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? उन्होंने 15 दिन का समय लिया है, और आपके मीडिया के माध्यम से और उन्हीं के सामने हमने उनको 5 दिन एडिशनल दिया है, 20 दिन। और जो हमारे आमरण अनशनकारी उन्होंने भी कहा है कि हम त्यागी लोग हैं, आपको 15 आप मांग रहे हो, 5 हम लोग अपनी तरफ से दे देते हैं, तो 20 दिन का समय दिए हैं। जगह यही रहेगी, तंबू ऐसे लगेगा। मतलब ये ठगी का उन्होंने प्रयास किया, तो यही स्थिति। अगर उन्होंने ठगी का प्रयास किया, धोखा दिया, तो अंग्रेज कई बार हमारे क्रांतिकारियों को धोखा देते थे, पर जब तक अंग्रेज नहीं भाग गए तो क्या क्रांति रुकी? तो जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो इस तरह की क्रांति चलती रहेगी। आप इन्हें ठग मानते हैं? अगर ये धोखा देंगे तो ठग मांगेंगे। अभी हम तो भरोसा करके तोड़े हैं ना, हम नहीं कर रहे कि ठग हैं। हम अभी इनका भरोसा करके और इनके दिए आश्वासन, लिखित इनके पत्रों पर भरोसा करके अभी ठग नहीं मांग रहे हैं। लेकिन अगर 20 दिन में, वर्षों से आप आवेदन दे रहे हैं इसी मांगों को लेकर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई ना, अभी आप तक क्या नहीं। मानते हैं कि 15 दिन में एक काम हो? आज तक तो उन आवेदनों में इन्होंने कोई पत्र ही नहीं दिया। कभी उसका वो पत्र कहाँ गायब हो गए, इसीलिए तो आमरण अनशन हुआ कि हम लोगों के पत्र को टिश्यू पेपर बना दिया गया था। अगर उनमें कार्रवाई होती तो आमरण अनशन करने की ज़रूरत क्या पड़ती? जिस तरह से प्रशासन बेलगाम और तानाशाह के तौर पर काम कर रहा है, क्या न माना जाए कि इसके पीछे किसी एक बड़े राजनेता का है? इनको भ्रष्ट राजनेता का, बड़े राजनेता का नहीं। अगर राजनेता होता कोई तो राजधर्म का पालन करता, राजनेता कोई होता तो अपने राजधर्म का पालन करके जो जनता उसको राजनेता और बड़ा नेता बनाई है उनकी रक्षा का बात करता। तो जो इस तरह के कृत्यों का संरक्षक होगा वो राजनेता नहीं, भ्रष्ट और जनता का शोषक, और उसको तो हम राक्षस की उपाधि देंगे अगर इस तरह के कृत्य में कोई शामिल है तो।